नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम गज़ल पद्य के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और इसके कवि है, गज़लकार है विजय तिवारी। सबसे पहले हम विजय तिवारी जी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। विजय तिवारी जी का जन्म गुजरात के अहमदाबाद में 1963 में हुआ था। यानी विजय तिवारी जी का जो जन्म है गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय से अनुस्नातक तथा बीएड की उपाधि प्राप्त की और अध्यापन कार्य से जुड़ गए। यानी वहाँ गुजरात विश्वविद्यालय से अनुस्नातक तथा बीएड की उपाधि प्राप्त करते हैं और उसके बाद में वह अध्यापन कार्य से जुड़े रहते हैं। अपने अध्ययन काल से ही उन्हें लेखन का शौक था। यानी जो विजय तिवारी जी है, उन्हें जब से पढ़ाई करते थे उस समय से ही उन्हें लिखने का शौक था। ये मूलतः कवि तथा गजलकार है। विजय तिवारी जो है आमतौर पर एक कवि और एक गजलकार है। अनेक पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं प्रकाशित है। निर्जर तथा फल खाए सजर इनके प्रसिद्ध गजल संग्रह है। यानी उन्होंने जो गजल संग्रह की रचना की है उनमें से दो प्रमुख है, जिसमें पहला है निर्जर और दूसरा है फल खाए सजर। एक कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सम्मानित है, जिनमें कविवर मैथिली शरण गुप्त सम्मान, साहित्य शिरोमणि, साहित्य श्री सम्मान आदि प्रमुख है। इनके द्वारा संपादित धरा से गगन तक संभवतः विश्व का सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय हिंदी काव्य संकलन है। तो यह सब उन्होंने हिंदी साहित्य में जो रचनाएं दी है, जो साहित्य का सर्जन किया है, उसके बारे में हमने जानकारी हासिल की। अब देखते हैं कि इस गजल में विजय तिवारी जी ने कौन सी बात प्रमुख स्थान पर रखी है। प्रस्तुत गजल फल खाए सजर से उद्धत है। यानी उनका जो गजल संग्रह है फल खाए सजर, उसमें से यह गजल ली गई है। जीवन की विषम परिस्थितियों से जूझते हुए भी कवि अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्षरत है। यानी जीवन में अनेक विषम कठिनाइयाँ आती है, उन कठिनाइयों से, उन कठिनाई भरी परिस्थितियों से लड़ते हुए कवि अपनी पहचान बनाने के लिए यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। इसके लिए वह मौत से दो हाथ करने को भी तैयार है। यानी अपनी एक अच्छी पहचान बनाने के लिए उन्होंने जो मौत है, मौत से दो हाथ करने के लिए भी अपनी तैयारी बताई है। हर परिस्थिति में पाठक को संघर्षरत रहकर जीने की प्रेरणा देती है। यानी इस गजल से हमें हर कोई परिस्थिति में संघर्ष करके जीने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए इसका गजल को हम पंक्तियों के माध्यम से समझेंगे। पहले ही उन्होंने बताया है कि राह में कांटे बिछा दो फिर भी मैं चलता रहूंगा, आंधियों में भी दिया बनकर मैं जलता रहूंगा। पहले बताया कि राह में, मेरे रास्ते में चाहे कितने भी कांटे बिछा दो फिर भी मैं चलता रहूंगा। यानी यहाँ पर गजलकार तिवारी जी कहना चाहते हैं कि अगर आप मेरे रास्ते में कितने भी कांटे डाल दो, यानी आप मेरे रास्ते में कितने भी रुकावटें डाल दो, कोई भी बाधाएं डाल दो, फिर भी मैं चलता रहूँगा, आंधियों में भी दिया बनकर के मैं चलता रहूँगा। यानी यहाँ पर बता दें कि मेरे रास्ते में कितनी भी रुकावटें डाल दीजिए, आप कितनी भी बाधाएं डाल दीजिए, फिर भी मैं चलता रहूँगा। मेरा संघर्ष का जो कार्य है मैं करता रहूँगा, मैं हर परिस्थिति से लड़ता रहूँगा। जिस तरह से आंधियों में जो दिया है वह जलता रहता है, उसी तरह से मैं भी जलता रहूँगा। यानी कितनी भी आंधी आ जाए, उस आंधी में जो दिया है, दिया टमटमाता रहता है, उस तरह से मैं जलता रहूँगा। यानी हर परिस्थिति में संघर्ष करता रहूँगा। आगे बताते हैं। तान पर सीना हमेशा मौत से लड़ता रहूँगा। यानी तान पर, यानी यहाँ पर कहते हैं कि तान कर सीना हमेशा मैं मौत से लड़ता रहूँगा। तान कर सीना यानी एक मुहारा है। यानी तान कर सीना यानी हर कोई मुकाबले के लिए तैयार रहना, हर कोई परिस्थिति में, हर कोई
कठिनाई में मुकाबले के लिए तैयार रहना। उसके बाद कही है कि मौत से मैं लड़ता रहूँगा। अगर मेरे सामने मौत भी आ जाए तो उस मौत से मैं लड़ता रहूँगा, उसके सामने मैं सीना तान कर खड़ा रहूँगा। शान से मरकर दिलों में सदा पलता रहूँगा। यहाँ पर कवि कहते, गजलकार कहते हैं तिवारी जी कि मैं मरूंगा तो शान से मरूंगा, संघर्ष करके मरूंगा और सबके दिलों में सदा पलता रहूँगा। यानी यहाँ पर बोलता है, पता है कि दिलों में पलना यानी कि बेहद बेहद सम्मान पाना, यानी संघर्ष करके मैं सबके दिलों में एक अच्छी जगह मेरी बनाऊंगा, एक अच्छी पहचान बनाऊंगा। यानी मैं संघर्ष करूंगा और मरूंगा भी तो शान से मरूंगा, किसी भी तरह कौन सी भी परिस्थिति से मैं लड़ता रहूँगा, चाहे मौत भी आ जाए सामने तो उससे मैं लड़ता रहूँगा। आगे की पंक्तियों में कहते हैं, मुश्किलों से डर के जो मर जाए वो तो और होंगे। यहाँ पर गजलकार कहते हैं कि कठिनाइयाँ देखकर, मुश्किल आने पर जो डर जाए और डर के मर जाए वो लोग कोई और होंगे, मैं नहीं हूँ। कि कठिनाई न आ जाए और मैं डर जाऊँ, उनमें से मैं नहीं हूँ। जो डर जाते हैं वो कोई और लोग होंगे। जीत हो या हार पर संघर्ष में करता रहूँगा। यानी इस संघर्ष में मेरी जीत हो या हार हो, मैं घबराऊंगा नहीं, लेकिन मैं संघर्ष हमेशा करता रहूँगा। यहाँ पर तिवारी जी कहते हैं कि अगर मुश्किलों से डर जाए वो लोग कोई और हो गए, मैं मुश्किलों से डर जाऊँ ऐसा इंसान नहीं हूँ। चाहे मेरी जीत हो या हार हो, हर परिस्थिति में संघर्ष करता रहूँगा। आगे देखते हैं, मैंने अपना घर जलाकर रोशनी दुनिया को दी है, मिल सके सुख इस जहां को, इसलिए मरता रहूँगा। यहाँ पर कहते हैं तिवारी जी कि मैंने अपना घर जलाया है, यानी मैं खुद अपने आप में संघर्ष करके दूसरे के सुख के लिए लड़ रहा हूँ। यानी उनका कहने का मतलब है कि मैं अपना घर जलाकर, यानी मैं खुद लड़ूंगा और दूसरे को जीत की राह पर ले जाऊंगा। मैं खुद संघर्ष करूंगा, लेकिन जो सामने वाले इंसान है, दूसरे लोग हैं, उनके लिए मैं सुख संपत्ति की अपेक्षा रखता हूँ, सुख संपदा की अपेक्षा रखता हूँ। यानी मैं खुद अपना घर जलाकर दुनिया को रोशनी दी है, यानी खुद ने संघर्ष किया है और सभी को जीत की राह पर लेकर गया हूँ, खुशी की राह पर लेकर गया हूँ। मैं खुद अपना घर जलाकर दुनिया को रोशनी दी है, ऐसा वहाँ कहते हैं। मिल सके सुख इस जहां को, इसलिए मैं मरता रहूँगा। अगर मेरी संघर्ष से इस दुनिया को अगर सुख मिलता है तो मैं मरता रहूँगा। यानी ये इस दुनिया को अगर संघर्ष करके अगर सुख मिलता है तो मैं इस दुनिया के लिए संघर्ष करता रहूँगा और मैं हमेशा मरता रहूँगा। यही उन्होंने यहाँ पर बताया है। आगे देखते हैं, हाथ से मेरे कलम छीन ले चाहे जमाना, फिर भी मैं अपने खून से तो गीत लिखता रहूँगा। यहाँ पर गजलकार कहते हैं, चाहे ये दुनिया वाले मेरे हाथ से क्या छीन ले, कलम छीन ले, यह जो जमाना है मेरे हाथ से कलम छीन ले, यानी संघर्ष की जो मेरी चाह है उस चाह में अगर कोई भी बाधाएं डालते हैं फिर भी मैं हटूंगा नहीं। चाहे मेरी संघर्ष रूपी कलम मुझसे यह जमाना छीन ले, फिर भी मैं अपने खून से गीत लिखता रहूँगा। फिर भी कहते हैं, चाहे जमाना मुझसे कलम छीन ले, फिर मैं अपने खून से जो गीत है हमेशा लिखता रहूँगा। यानी सबके लिए कुछ ना कुछ सर्वस्व अपना न्यौछावर करके हमेशा कार्य करता रहूँगा। यह उन्होंने यहाँ पर बताया है। यानी चाहे इस दुनिया के लिए मेरा सर्वस्व भी न्यौछावर करना पड़े तो मैं न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए उन्हें कहा है कि फिर भी अपने खून से तो गीत में लिखता रहूँगा, यानी दुनिया के सुख के लिए मैं संघर्ष करता रहूँगा। आगे की पंक्तियों में उन्हें कहा है, सोचता हूँ मौत से भी आज दो हाथ कर लूँ। यहाँ पर गजलकार कहते हैं कि अगर सोचता हूँ मौत से भी मैं आज दो हाथ कर लूँ। मौत से दो हाथ करना यानी मौत से लड़ना, दो हाथ करना यानी मौत से लड़ना, यानी युद्ध करना, ऐसी बात भी हो सकती है कि सोचता हूँ मैं आज मौत से भी दो हाथ कर लूँ। यानी यहाँ पर गजलकार कहते हैं कि मैं मौत से भी आज लड़ने के लिए तैयार हूँ। मिट गया तो भी सदा इतिहास में बनता रहूँगा। चाहे इस संघर्ष में मैं मिट जाऊँ, चाहे मेरी मौत हो जाए, लेकिन
इस तरह से कार्य करूँगा कि मैं क्या बन जाऊँगा, इतिहास बन जाऊँगा। यानी संघर्ष करते करते अगर मुझे मौत भी आ जाए, अगर मुझे मौत भी मिल जाए, तो मैं इतिहास बन के अमर हो जाऊँगा। यानी इतिहास होने यानी कि मैं इस दुनिया में अमर हो जाऊँगा, कि भले ही मैं संघर्ष करते करते मर जाऊँ, फिर भी इस दुनिया के लिए तो मैं इतिहास हो जाऊँगा, अमर बन जाऊँगा। आखिर में कहते हैं, चाहता हूँ बस यही बन जाऊँ अगर मैं भी विजय सा। कहते हैं कि चाहता हूँ कि बस यही बन जाऊँ अगर मैं विजय सा, तो मुसीबत में भी फिर मदमस्त हो हंसता रहूँगा। कहते हैं कि बस मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं संघर्ष करके दुनिया के लिए भले ही संघर्ष करके मर जाऊँ, लेकिन मेरे लिए क्या हो जाएगा, वह विजय सा हो जाएगा। कि नहीं कि किसी ने दुनिया के लिए संघर्ष किया है और मौत से दो दो हाथ करके वहाँ लड़ा है, यानी संघर्ष करके लड़ा है। तो बस चाहता हूँ बस यही मैं अगर बन जाऊँ विजय सा, तो मुसीबत में भी फिर मतमस्त हो हंसता रहूँगा। फिर कितनी भी मेरे जीवन में मुसीबत आ जाए, फिर भी मैं मदमस्त होके एकदम अच्छा मदमस्त होके मैं हंसता रहूँगा। यानी यहाँ पर आखिर में कहते हैं कि मदमस्त यानी एकदम निश्चित होकर मैं हंसता रहूँगा, भले ही मेरे जीवन में कितनी भी बाधाएं आ जाए, उस संघर्ष में लड़ता रहूँगा और दुनिया के लिए मैं संघर्ष करता रहूँगा। आखिर में कितनी भी मुसीबत आ जाए, उस मुसीबत में मैं एकदम मस्त यानी एकदम निश्चित होकर मैं हंसता रहूँगा। यानी विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर विजय तिवारी जी ने इस गज़ल में बताया है कि हमें हर कोई समस्या से लड़ते रहना है, डरना नहीं है। चाहे हमारे जीवन में कितनी भी मुसीबत आ जाए, लेकिन उस मुसीबत से हमें डरना नहीं है, उसका सामना करना है। यहाँ पर विजय तिवारी जी ने भी हमें यही बताया है कि चाहे मौत भी आ जाए तो भी मुझे कोई परवाह नहीं है। अगर दुनिया के लिए मैं संघर्ष करूँगा और संघर्ष करते करते अगर मैं लड़ते लड़ते मैं मर भी जाऊँ, दो दो हाथ करते मैं मर भी जाऊँ, फिर भी मैं इस दुनिया के लिए तो अमर हो जाऊँगा, इतिहास हो जाऊँगा। यानी यहाँ पर विजय तिवारी जी ने हमें इस गज़ल के माध्यम से बताया है कि हमें हमेशा हर परिस्थिति में संघर्षरत रहना है और हर कठिनाई का सामना करना है। यही बात इस गज़ल में विजय तिवारी जी ने बताई है। धन्यवाद।